मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परमार्थागम परमार्थ तपोधनों को प्रणाम। समस्त विद्यमान आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। अब मोहनी कर्म के दो भेद थे, एक तो मिथ्यात्व और दूसरा कषाय। तो कषाय का आश्रय कैसे होता है, कषायों के साथ में नौ कषाय भी बता देंगे। कषायों का और नौ कषायों का आश्रय कैसे होता है। कषाय जो होती है क्रोध मान माया लोग होती हैं। नौ कषायों में हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद है। कैसे होता है इनका आश्रय या इनके आश्रय क्या है, तो बताते हैं। कषायोदया तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। ये 14वां सूत्र है 6ठे अध्याय का तत्वार्थ सूत्र में। यहाँ आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं कि कषाय उदयात, कषाय का जो आश्रय होगा वो कषाय के उदय से होगा। बिना कषाय के कषाय नहीं हो सकती, कषाय के उदय से ही कषाय होती है। तो कषाय के उदय से तीव्र परिणामश, जो तीव्र परिणाम उत्पन्न होता है, अपने भाव एकदम बिगड़ जाते हैं, वह चारित्र मोहस्य आश्रव, जो चारित्र मोह का आश्रव है, यानी कषाय नौ कषायों का आश्रव। इसको थोड़ा समझाते हैं। तत्र स्वपर कषाय उत्पादनम, अपने में और दूसरों में कषाय का उत्पन्न करना। अपने में कषाय उत्पन्न कर रहे हैं और दूसरों में भी कषाय उत्पन्न कर रहे हैं। ये बड़ी सावधानी की बात है। मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है। आपकी क्रियाएं जो है 24 घंटे की, वो तो आप निभा सकते हैं, लेकिन आपके मन में जो ये भाव आते हैं, आप एक वाक्य भी ऐसा बोलेंगे जिससे दूसरे के अंदर कषाय उत्पन्न हो रही हो, तो फिर तुरंत आप बंधन में पड़ जाएंगे। और वो बंधन ऐसा होगा कि उसमें आपको ही काटना पड़ेगा कालांतर में या भवांतर में। तो इतना संयम कैसे लाए, ये एक सोचने की बात है। तो उसमें एक ही जवाब है, सावधानी से। थोड़े से असावधान होते हैं तो पूर्व संस्कार अपने ऊपर हावी हो जाते हैं, और जैसे ही अपन सावधान रहते हैं तो फिर आगम के अनुसार अपन चलते हैं। असावधान होते हैं तो संस्कार के अनुसार चलते हैं, और सावधान होते हैं तो आगम के अनुसार चलते हैं, और आगम के अनुसार चलते हैं तो कषाय नहीं आती। वो अभ्यास की बात है, बार बार करना होता है। इसलिए हम तो कई बार कह चुके हैं कि अगर दीक्षा लेना हो तो मरण से कई वर्ष पहले ले लो। अगर अंत में दीक्षा लेंगे ना तो घर की पूरी आदतें साथ में लेकर जाएंगे वहाँ पर। तो भले संगति अच्छी मिल जाएगी, आपका अकल्याण तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपनी साधना अच्छे ढंग से कर लो और फिर संलेखना करो तो उसमें अलग ही आनंद आता है। एक ऑप्टिमल टाइम जिसको बोलते हैं, एक आदर्श अवधि जो है दीक्षा की, वो मरण से 12 वर्ष पूर्व है। यानी आपको लगे कि अब 12 साल मुश्किल से बचे हैं मेरे, तो फिर आप कोई प्रपंच में पढ़ने से कुछ नहीं ले जाना है किसी को साथ में। यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा। कोई न किसी का स्नेह साथ में जाता है, न किसी की कषाय साथ में जाती है।
सिर्फ अपन जो भाव बिगाड़ कर कर्म बांध लेते हैं वही साथ में जाते हैं। तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ये अपन क्या कर रहे हैं? बर्बादी कर रहे हैं समय की। जो मुख्य काम है जीवन का वो जरूरी है ना। क्या आप मंदिर में चटाई बिछाने आएगा या फिर भगवान की भक्ति कर ले या धर्म ध्यान करने आए? पर समस्या ये है कि उसी में लगे हुए हैं, चटाई बिछाने में। तो फिर ये जो जीवन मिला है, ये जीवन अंत सुधारने के लिए मिला है या फिर प्रमाद करने के लिए मिला है? कोई ये बिल्कुल शपथ पूर्वक जब तक आप वो नहीं करेंगे ना संकल्प, तब तक आपका मन आपको छोड़ेगा नहीं। आपका मन आपको भटकाएगा। आपको एकदम कठोर होना पड़ेगा। ये बिल्कुल संघर्ष है। ये मार्ग जो है इसमें प्रारंभ में संघर्ष है, मध्य में समता है और अंत में समाधि है। अरे अभी आप ये सब व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हो? हारने वाली कायरों की बातें बेकार की करते हो। आपको जो बात सुनाई जा रही है, आप अंदर विश्वास क्यों नहीं जगाते कि ये सब मेरे से संभव है? देखो, जिसकी रुचि नहीं होती उसके लिए 100 बहाने तैयार होते हैं, और जिसमें रुचि होती है वो कठिनाई में भी कार्य करके रहता है। तो ये विचारने की बात है, ऐसे टालने वाली बात नहीं है। और आप जीवन भर भावना करेंगे ना, तो फिर अंत में वो भावना के अनुसार पूरे वातावरण की स्थितियां बनती जाती है। यहाँ कैसे आया आप? इतनी छोटी सी एक घटना है कि आप घर से यहाँ तक आ गए। कैसे आ गए? आपकी भावना थी तो आ गया, और अगर नहीं होती तो यहाँ रहने वाले कुछ लोग नहीं यार। होता है ना ऐसा। कोई बात नहीं, आपको अपना काम करना है। किसकी चिंता कर रहे हो आप? आपको पता है कि वो लोग कौन है जिनकी चिंता में अपन चिता तक पहुंच जाते हैं? वो कौन है जानते हो आप? वो पिछले जन्म के वो लोग हैं जो आपसे वसूली कर रहे हैं इस जन्म में। पर कितना एक इष्ट भाव रहता है अपना कि ये अपने हैं, ये अपनापन है। देखो, व्यवहार निभाने के लिए एक शिष्टाचार तो उचित है, लेकिन उसमें फंस जाना अपने लिए हानिकारक है। और ये किसी को नहीं छोड़ने वाली ये चीज। ये आसक्ति जो है ना, एक तो विषयासक्ति होती है जिसको भोगासक्ति कहते हैं, दूसरी देहासक्ति होती है, और तीसरी रागासक्ति होती है। और जिसके अंदर संसार, शरीर और भोगों के प्रति वैराग्य होता है, वही इन 3 आसक्तियों से बाहर निकलता है। तो आप विचार करो 12 अनुप्रेक्षाओं का, तो आपको समझ में आएगा कि जिसके प्रति मेरा राग है वहां से मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मेरे आत्मा का 1% कल्याण भी नहीं होगा उसके द्वारा। हाँ, कुछ लोग ऐसे धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं जो धर्म की ओर प्रेरणा देते हैं। जैसे बाई जी थी वर्णी जी के जीवन गाथा में। तो जब वर्णी जी अंत में गला भरा है वर्णी जी का, बाई जी ने बोला यही भाव संसार है। क्या अद्भुत बात है ये। यानी संसार क्या है ये अपन लंबी लंबी पुस्तकों की व्याख्याओं में नहीं समझ सकते, लेकिन जब वर्णी जी का गला भरा है, जब बाई जी का समय थोड़ा रह गया, 40 वर्षों तक बाई जी ने उनको संभाला, और जब वियोग की घड़ी आई तब जो गला भरा है, तब बाई जी बोलती है कि यही संसार है।
भाई जी की आत्मकथा सचमुच पठनीय है, तो उससे फिर बाहर उठना है, अपने को बाहर निकलना है। और बहुत आनंद है यहाँ पर इस मार। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, जिस माया जाल में थोड़ा सा मन लग जाता है कि दिन कट जाता है, तो अगर आपकी यहाँ रुचि हो गई ना, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये जिनवाणी में कितनी सारी बातें लिखी है, जीव के कल्याण की बातें हैं, तो इन बातों को सुन करके मुझे अपना मार्ग निश्चित करना है। बनती कोशिश, कोई ऐसी चर्चा ही नहीं करना जिससे कषायों की उत्पत्ति हो। स्व और पर के लिए हितकारी वचन बोलना मोक्ष मार्गी का कर्तव्य है। अहितकारी वचन क्यों बोले? अहितकारी वचन से अहित ही तो हुआ। उसका मान लो सामने वाला शुभ लेश्य में है और आपने आकर के कोई चीज सुना दी उसको, तो फिर वो नीचे ही उतर आएगा उस लेश्य से और उसको आश्रय होगा, उसमें निमित्त बनने के कारण आपको भी आश्रय होगा। तो आप अपना तो बिगाड़ कर ही रहे थे, उसका भी बिगाड़ कर दिया आपने, और चुकाएंगे दोनों, क्योंकि भाव दोनों ने बिगाड़े हैं, तो चुकाना दोनों को पड़ेगा। ये स्थिति है। तो अब देखिए, स्व पर कषाय उत्पादन, सबसे पहले ये सबसे ध्यान में देने की बात है। ये 40 कोड़ा कोड़ी सागर के आश्रय की बात चल रही है यहाँ पे, कि अपने में और दूसरों में कषायों को उत्पन्न करना 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति प्रदान करता है और हलाल विष की स्थिति अनुभाग प्रदान करता है। तपस्वी जन वृत्त दूषण, तपस्वी जनों के चारित्र पर दोष लगाना। और चारित्रिक दोष जो है वो कभी शील संबंधी होता है, कभी और किसी विषय में भी हो सकता है। तो वहाँ पर सम्यक दृष्टि का क्या कर्तव्य है? अगर सम्यक दृष्टि को ऐसी कोई जानकारी हो जाए, तो फिर जिनेंद्र भगवान ने बताया कि सम्यक दृष्टि उपगूहन और स्थितिकरण करता है, मिथ्या दृष्टि आलोचना और निंदा करता है। तो तुरंत आप पहचान सकते हैं कि मैं कौन हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं या मिथ्या दृष्टि हूं। सरल पहचान। अगर आपके अंदर आलोचना और निंदा के भाव आ रहे हैं तो मिथ्या दृष्टि है, अगर आपके अंदर उपगुण और स्थितिकरण के भाव आ रहे हैं तो सम्यक दृष्टि। फिर संक्लिष्ट लिंग व्रत धारणादि कषाय वेदनी यस्यास्त्रव है। फिर जो दीक्षा ली आपने, क्षुल्लक दीक्षा, एलक दीक्षा, क्षुल्लिका दीक्षा, आरिका दीक्षा, मुनि दीक्षा, तो उस दीक्षा में एकदम रात दिन कषाय कषाय हो रही है, मन शांति नहीं रहता, वो भी कषाय का आश्रय है। सद्धर्मोपहसनादीन नातिहास, सद्धर्मोपहसन, दीनातिहास, कंदर्पोपहास, बहुविप्रलापोपहासशीलतादिर हास्य वेदनीयस्य। हास्य का आश्रय क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि सद्धर्म की हंसी उड़ाना, सच्चे धर्म की हंसी उड़ाना, फिर दीन दुखियों की खिल्ली उड़ाना। कभी किसी गरीब के कपड़े आदि फटे हुए हैं, मैले हैं, बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, तो उसकी हंसी उड़ाना, उसको नीचा दिखाना, ज़्यादा बक बक करते रहना, फिर हंसने की आदत होना, हर बात पर बिना मतलब के हंसे चले जा रहे हैं, तो ये सब जो है हास्य के आश्रय है। फिर विचित्र क्रीडन परता व्रतशीला
रुच्यादि रतिवेदनीय से, नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में तत्परता, फिर व्रत और शील के प्रति रुचि का न होना रतिवेदनीय का आश्रम है। रतिवेदनीय परारति प्रादुर्भावन रति विनाशन पापशील संसर्गादि अरतिवेदनीय से, दूसरों में अप्रीति उत्पन्न करना, दूसरों की प्रीति का विनाश करना और पाप करने की जिनको आदत पड़ी हुई है उनकी संगति आदि करना, इससे अरति नामक कर्म का आश्रय होता है। शोक का कैसे आश्रय होता है? स्वशोकोत्पादन पर शोक प्लुताभिनंदनादि शोक वेदनीय से, स्वयं शोकाकुल रहना, दूसरों के शोक को वृद्धिंगत करना। गांव में ऐसा होता है प्राय करके, किसी की मृत्यु होती है तो कई लोग जाते हैं वहां पर और जाकर के रो आते हैं। अब वो तो बोल ही रहे ना, जहाँ गांव में होता है। फिर 4-6 घंटे हुए, फिर दूसरा ग्रुप आ गया और वो आकर के रोते हैं, कूटते भी हैं और चीखते भी हैं। अभी एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया उसका, तो फिर उस वीडियो में एक कोई ऐसा आ करके रो रहा था जिसका किसी से कोई परिचय नहीं था। भोपाल में सुनील जी ने एक वीडियो बनाया, तो उसमें कोई एक जन आ करके इस कदर रो रहे थे कि उन्होंने पूछा अपनी अम्मा से कि अम्मा तुम चीना तो का है, जा कौन रो रहा हो? तो बोले कि हमें नहीं पता। तो सबसे पूछा, कोई नहीं पहचानता उसको, बस आकर के रो लिया। तो ये सब शोक के आश्रव है। स्वभय परिणाम पर भयोत्पादनादि भय वेदनीय से, अपने में भयभीत रहना और दूसरों को डराना, ये भी भय वेदनीय का आश्रम। कुशल क्रियाचार जुगुप्सा परिवादशीलत्वादिर जुगुप्सा वेदनीय से, कुशल जो क्रियारूप आचरण है उसके प्रति ग्लानि रखना। जैसे जो बहुत मॉडर्न लोग रहते हैं वो धोती दुपट्टा में किसी को देख ले तो ऐसे देखते हैं, तो ये जुगुप्सा वेदनीय का आश्रम है। और परिवादशीलता, दूसरों को बदनाम करने की आदत होना, किसी का भी कुछ पता चला तो फिर बस ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट करना चालू हो जाता। तो ये सब जुगुप्सा वेदनीय के आश्रम। आदि शब्द से और भी इस प्रकार की चेष्टा है। अब स्त्री वेद का आश्रय कैसे होगा? बहुत लोग पूछते हैं कि स्त्री वेद से कैसे छुटकारा प्राप्त हो। तो आश्रय नहीं, ये कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय है। ये वेदनी जो है घाती कर्म के अंतर्गत, वो अघाती में। तो स्त्री वेद का आश्रय कैसे होता है? तो फिर यहाँ बता रहे हैं कि मुख्य रूप से 4 काम करने से स्त्री वेद का आश्रय होता है। सबसे पहला क्या है? अलिकावितायता, झूठ बोलना। झूठ बोलने से स्त्री वेद का आश्रय होता है। अतिसंधान परत्व, ज्यादा छानबीन करना कि वो मारुति किसकी आई भाई और उसके घर में क्या चर्चा चल रही है। सारी जो छानबीन ज्यादा करते हैं वो स्त्री वेद का आश्रय। फिर पर रंध्र प्रेक्षित्व, दूसरों की कमियां देखना, दूसरों की बुराइयां देखना, ये भी स्त्री वेद का आश्रय है। ये लिखने योग्य है। पहला है झूठ बोलना, दूसरा अधिक छानबीन करना,
तीसरा, दूसरों की कमियां देखना, बुराइयां देखना, छिद्रान्वेषण जिसको बोलते हैं संस्कृत, ये साहित्यिक भाषा में इसको आप एक शब्द में छिद्रान्वेषण लिख सकते हैं, छिद्रान्वेषण करना। और चौथा है प्रवृत्त रागादिक, राग द्वेष आदि जो भाव हैं वो अगर खूब अधिक मात्रा में होते हैं तो भी स्त्री वेद का असर होता है। तो जिन जिन को स्त्री वेद का इस समय उदय चल रहा है, समझ लेना कि अतीत में ये चार भाव उनके द्वारा हुए हैं, और वर्तमान में जिनके पुरुष वेद का या स्त्री वेद का उदय चल रहा है लेकिन वो इन भावों में तत्पर है, तो उनका भविष्य इस वेद से आक्रांत रहेगा, इस वेद के उदय से आक्रांत रहेगा। फिर पुरुष वेद का आश्रय कैसे होता है? स्तोक क्रोधानुत्सुकत्व स्वदार संतोषादि वेदनीयस्य। क्रोध कम कर लेना, बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं रखना। दुनियादारी के प्रपंचों में ज्यादा उत्सुकता जो रहती है उससे फिर पुरुष वेद का आश्रय न होकर के अन्य वेद का आश्रय होता है। और स्वदा संतोष आदि, अपनी स्त्री आदि में संतुष्ट रहना, अपनी स्त्री में संतुष्ट रहना आदि पुरुष वेद का आश्रय। फिर नपुंसक वेद का आश्रय कैसे होता है? प्रचुर कषाया गुह्येन्द्रिय व्यारोपण परांगनावस्कंदनादिर नपुंसक वेदनीयस्य। अच्छा, पंडित जी ने अनुवाद में अनुत्सुकत्व का अर्थ ये लिखा कि ईर्ष्या न करने से पुरुष वेद का आश्रय होता है। क्रोध अल्प होना, ईर्ष्या न करना, अपनी स्त्री में संतोष करना आदि पुरुष वेद के आश्रय हैं। प्रचुर मात्रा में कषाय करना, गुह्य इंद्रियों का विनाश करना और पर स्त्री संबंधी अपराध करना, जिसके लिए बहुत बड़े बड़े दंड होते हैं, ऐसे अपराध करना। शिवाजी के समय तो इतना कठोर दंड दिया था उन्होंने। एक बार किसी ने कोई पर स्त्री के साथ कुछ गलत किया था, तो फिर शिवाजी ने उससे कहा कि बोलो क्या चाहता तू? बोले कि बस मुझे प्राण दंड मत देना। तो फिर शिवाजी ने उसके दोनों हाथ छिन्न कर दिए थे, उसकी आंखें अलग कर दी। तूने इन हाथों से उसका शील भंग किया है, तूने इन आँखों से उस पर कुदृष्टि डाली है। और फिर जितने लोग थे उसकी प्रजा में, उनसे सबसे कहा था कि अब इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसने अंतिम इच्छा इसकी ये थी कि मुझे मारना नहीं, तो अब इसको हम मारेंगे नहीं, बस ऐसे ही छोड़ देंगे। बस इसके पास जो भी निकले इसके पास से वो इसके ऊपर थूक करके जाए। इस दंड के बाद शताब्दियों तक उस साम्राज्य में कभी वो अपराध नहीं हुआ दोबारा। तो जब दंड समुचित होता है तो फिर अपराध का अंत हो जाता है। आजकल क्या हो रहा है? अपराध क्षम्य नहीं होता है, भूल क्षम्य होती है। ये अपराध की श्रेणी में आता है। और उसने उसका वध भी कर दिया था। जिस कन्या के प्रति उसने अपराध किया था ना, उसने उस कन्या के साथ अपराध करके उसका वध भी कर दिया था। तब शिवाजी ने उनको ये दंड दिया था। ऐसा अभी भी पढ़ने में आया 2-3 दिन पहले ही। तो उसके बाद फिर बहुत दीर्घ काल तक ऐसा कोई किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि फिर ऐसा कुछ काम करे।
क्योंकि जो देखिए ना दशा, क्या होता है कि कई बार भय से भी मनुष्य संतुलित रहता है। ज्ञानार्णव में लिखा है कि गुरु की संगति में दोषों का भय होता है, इसलिए जिसको दोषों के प्रति अरुचि पूर्णतः नहीं हुई है उसको गुरु की संगति में ही रहना चाहिए। तो भय के कारण वो उन दोषों से बचा रहेगा। निर्दिष्ट मोहनीय से आश्रव भेद, मोहनीय कर्म के आश्रव भेद बता दिए। इदानीं तदनंतर निर्दिष्ट आयुष आश्रव हेतु वक्तव्य आद्यस्य नियत काल परिपाकस्यायुष कारण प्रदर्शनार्थमिदमुच्यते। अब आयु की बारी है। अब आयु में सबसे पहली आयु जो है वो नरक आयु है। उसका आश्रव कैसे होता है नरक आयु का? तो आचार्य लिखते हैं बव्वारंभ परिग्रहत नारकस्य आयुषः। बहुत आरंभ करना और बहुत परिग्रह रखना, नारक की जो आयु होती है, नरकवासी की जो आयु है उसका आश्रव है। तो बहुत आरंभ का अर्थ क्या होता है? आजीविका। आरंभ का अर्थ आजीविका है और परिग्रह का अर्थ संचय है, संग्रह है। तो बहुत ज्यादा कमाना और बहुत ज्यादा संचय करना नारक की आयु का आश्रव है। आवाज तो वहां से बढ़ती है। वो तो मिथ्यात्व से ही होता है। जिसको मिथ्यात्व है उसी को होगा ना, अन्य किसी को कैसे होगा? सम्यक दृष्टि के अंदर ऐसे भाव नहीं आएंगे। हिंसादि क्रूर कर्माजस्र प्रवर्तन, परस्व हरण, विषयाति गृद्धि, कृष्ण लेश्याभिजात रौद्र ध्यान मरण कालतादि लक्षणों नारकस्य आयुष आश्रवो भवति। और कहते हैं कि हिंसादि क्रूर कार्यों में निरंतर प्रवृत्त होना, यानी क्रूर कार्यों में लगे रहना और दूसरों की संपदा का हरण करना, इंद्रिय सुखों में आसक्त रहना, अत्यासक्त रहना, ज्यादा ही आसक्त होना और कृष्ण लेश्या से उत्पन्न जो रौद्र ध्यान है उसके साथ मरना, नरक जाने के लक्षण। अब तिर्यंश बनने के कौन से आश्रव बताए? माया तैर्य ज्ञानस्य, तैर्य योनस्य, तिर्यंश संबंधी जो योनि है, जिसको तिर्यंश योनि प्राप्त हुई है उसका आश्रव माया है। चारित्र मोह कर्म का एक भेद है माया। वो आत्मा का कुटिल भाव होता है, उसका उदय होने से आत्मा में कुटिल भाव है, टेढ़ापन आ जाता है उसमें। आत्मा जो है उसमें सीधापन नहीं रहता, कपट आ जाता है। तो वो तिर्यंश आयु का आश्रम। तत्प्रपंचो, अब उसका विस्तार ऐसे समझ लो, मिथ्यात्वोपेत धर्म देशना, मिथ्यात्व से युक्त धर्म का उपदेश करना, फिर निशीलता, शील रहित होना, अतिसंधान प्रियता,
ज़्यादा छानबीन करना जिसको प्रिय होता है वो। तो देखिए तिर्यंच आयु का आश्रम अनंतानुबंधी कषाय से होता है, स्त्री वेद का आश्रम भी अनंतानुबंधी कषाय से होता है, तो अधिक छानबीन दोनों में आ रही है। फिर नील कापोतलेश्यार्थ ध्यान मरण कालतादि, नील और कापोतलेश्या के साथ आर्त ध्यान पूर्वक मरण काल को प्राप्त होना आदि तिर्यक आयु के आश्रम। फिर मनुष्य आयु के आश्रम क्या है? अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, मैंने जो नरकायु का आश्रम बताया था उससे उल्टा हो गया। थोड़ा आरंभ यानी थोड़ी कमाई और थोड़ा परिग्रह रखना तो मनुष्य आयु की प्राप्ति होती है। विनीत स्वभाव, फिर और बताते हैं कि विनीत स्वभाव होना, प्रकृति भद्रता, प्रकृति से भले मानुष रहना, प्रगुण व्यवहारता, सीधा सरल व्यवहार करना, तनु कषायत्व, थोड़ी कषाय रखना, ज़्यादा कषाय नहीं रखना, मरण काला संक्लेशता आदि, और मरण काल जब हो तब शांत रहना, मंद कषाय रखना, तीव्र कषाय नहीं रखना, इससे मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। किम एतावानी मनुष्य आश्रय, क्या इतने ही मनुष्य के आश्रय और भी कोई है? आचार्य बताते हैं कि नहीं है, थोड़े से और है। स्वभाव मार्दवंच, अब ये स्वभाव मार्दव का अर्थ होता है, एक मार्दव वो होता है जो शास्त्र के उपदेश से मनुष्य सीखता है, और दूसरा मार्दव ये है कि जो स्वभाव से उसके अंदर बना हुआ है, एकदम विनम्र ही रहता है वो, हमेशा कभी घमंड करता ही नहीं है, तो उससे भी मनुष्य आयु का आश्रय होता है। उपदेश अनपेक्षम इत्यर्थ, जिसमें उपदेश की अपेक्षा नहीं रहती, ऐसी मृदुता, ऐसी विनय मनुष्य आयु का आश्रय है। पृथक योग करणम के अर्थ, बहुत सुंदर प्रश्न है कि आप एक ही सूत्र में ये बात लिख सकते थे, तो आपने अलग से ये दूसरा सूत्र क्यों बना दिया? अल्पारंभ परिग्रहत्व स्वभाव मार्दवम मानुषस्य, ऐसा लिख सकते थे, तो आपने इसको अलग क्यों लिखा? तो फिर आचार्य बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, उत्तरार्थम देवायुष आश्रवोऽपि यथा स्यात्, बोले कि ये जो आश्रम है वो मनुष्य आयु का तो आश्रम ही है, लेकिन इससे स्वाभाविक विनम्रता से देवायु का भी आश्रम होता है कुछ जीवों को, इसलिए इसको अलग से लिख दिया। किम एतदेव द्वितीय मानुषस्य आश्रम न इत्युच्यते, क्या मनुष्य आयु के आश्रम यहाँ पर पूरे हो गए या और कोई बाकी है? तो आचार्य बोलते कि नहीं, अभी पूरे नहीं हुए, अभी और सुन लो। निःशील व्रतत्वंच सर्वेषां, शील न हो, व्रत भी न हो, तो सर्वेषां आयुषाम आश्रवो भवति, तो चारों आयुओं का आश्रय हो सकता है। तो चारों का हो रहा है तो उसमें मनुष्य आयु भी शामिल है, इसलिए मनुष्य आयु का आश्रय निःशील और निर्व्रत होना भी है। व्रत न धारण करो और फिर शील न धारण करो तो भी मनुष्य आयु का आश्रय हो सकता है, पर इसको समझाते हुए कह रहे हैं अल्पारंभ परिग्रहत्व च निःशील व्रतत्व च, साथ में अल्पारंभ परिग्रहत्व हो, निःशील व्रतत्व भी हो, तब मनुष्य आयु का आश्रय होगा। नहीं तो आप परिग्रह और आरंभ ज्यादा रखो और निःशील व्रतत्व रखो तो फिर पहली गति का आश्रय होगा, तब मनुष्य गति नहीं होगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि उसके साथ ये हो। तो शीलानि च व्रतानि च शील व्रतानि तानि वक्ष्यन्ते, शील और व्रत जो हैं वो आगे 7वें अध्याय में कहे जाएंगे। अभी 6ठे अध्याय में केवल उनका उल्लेख मात्र है, 7वें अध्याय में शील और व्रत बताएंगे। जो शील व्रत से निष्क्रांत रहित है उसके अंदर जो भाव रहता है वह सकल आयु और आश्रव प्रतिपत्ति की, संपूर्ण आयुओं के आश्रव के योग्य भाव हो सकते हैं।
उसकी जानकारी के लिए सर्वेशाम पद आया सूत्र में। किम देवायुषो भी भवती, देवायु का आश्रय भी हो सकता है कि निश्चिल और व्रत। सत्य, सही पूछा तुमने। आचार्य कहते हैं कि यहाँ कर्म भूमि से नहीं, भोग भूमि से। वहाँ शील और व्रत नहीं होते, लेकिन भोग भूमि में मंद कषाय होती है, तो वहाँ से देवायु का आश्रय हो सकता है, निश्चिल और निर्व्रत होना। कर्म भूमि में तो कुछ त्याग वगैरह करने से देवायु प्राप्त होती है, ऐसे सीधे सीधे नहीं होती यहाँ पर। या फिर सम्यक होगा तो होगी, वो आगे बता रहे हैं। अथ चतुर्थ से आयुष का आश्रवित्योच्यते, चौथी जो आयु है देवायु, उसका आश्रय क्या है, ऐसा पूछने पर यहाँ पर उमा स्वामी आचार्य 20वां सूत्र कहते हैं, सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। एक सराग संयम है, जो शुभोपयोगी मुनि का जो संयम होता है उसको सराग संयम कहते हैं। 6 7वें गुणस्थान में रहता है। 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग भी हो सकता है, शुभोपयोग भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अगर साधु प्रवृत्ति में 7वें गुणस्थान में जाते हैं तो शुभोपयोग कहलाएगा, और अगर निवृत्ति ध्यान में जाकर 7वें गुणस्थान में जाते हैं तो फिर वो शुद्ध उपयोग हो जाएगा। तो सराग संयम है, संयमा संयम व्याख्यातो। सराग संयम और संयमा संयम की व्याख्या हो गई है। कहाँ पर? क्षाक्षणिक भावों में, स्मरण में अपन ने पढ़े थे ना भाव, वहां पर ये बताया जा चुके हैं सराग संयम और संयमा संयम। फिर अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, अकामश चारक निरोध बंधन बद्धेषु। अब कहीं कोई ऐसे स्थान पर कोई जीव बंधन में पड़ गया है जहाँ वो कोई पाप नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने मन को शांत करके वहाँ पड़ा रहता है। तो जब ऐसी स्थिति में उसको आयु का बंध हो जाता है तो देवायु का बंध होता है। वहाँ बंधन में पड़ा, वहाँ पर वो ब्रह्मचर्य भी भंग नहीं कर रहा है और अपने उसके परिणाम में थोड़े से शांत है। पड़ा ठीक है भाई, मैंने कभी कुछ किया होगा तो फिर मुझे आज ऐसा फल मिला है, शांत रहता है, तो फिर उसको देवायु का आश्रय हो जाता है वहाँ पर। तृष्णा निरोध, भूख प्यास भी अब एकदम समय पर हर चीज़ थोड़ी मिलती है। वहाँ पर जब टाइम होता है जेल में तब पानी देते हैं, तब उसको और चीज़ें देते हैं। अभी आजकल की फैसिलिटीज अलग है, लेकिन एक साधारण नियम के अनुसार तो ऐसे ही रहता है। तो अगर वो अपने मन को शांत रखता है तो वहाँ अगर आयु बंधेगी तो फिर देवायु बंधेगी। और ब्रह्मचर्य भी वहाँ पर अगर पाल लेता है, भूशय्या भूमि पर शयन कर लेता है, मल धारण परिताप आदि, शरीर पे अगर उसके धूल जम जाती है अथवा परिताप आदि जो क्लेश आदि होते हैं वहाँ पर जेल में, तो उसको अगर शांति से सहन कर लेता है तो वहाँ पर आयु पूरी करके देव हो जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि बहुत ऊपर के देव हो, पर देव होता है, सामान्य रूप से देव है। एक लियो टॉल्स्टॉय की कहानी आती है कि किसी पापी ने खून करके वो चाकू एक यात्री के सामान के अंदर छुपा दिया। तो जो पुलिस थी उनको चाकू जहां मिला बस उसको अपराधी मानकर जेल में डाल दिया। अब इतनी दर्दनाक कथा है, वो कहानी है कि वो 26 साल जेल में रहता है और तब वो असली जो अपराधी था वो पकड़ में आता है किसी दूसरे अपराध के सिलसिले में। और ऐसे बातचीत चलती है तो वो बता रहा है कि मैं फलाने गांव का हूँ। तो फिर ये बाबा बूढ़े बाबा जैसे थे, 26 साल में तो एकदम
बूढ़े हो गए थे। ये बोलते हैं कि तुम उस गांव के हो, तो उस गांव में तुम उनको जानते हो क्या? अपना नाम लेता है, और उनके बाल बच्चे और पत्नी वगैरह कैसे हैं? तो बोले कि बोलो तो सब ठीक है, लेकिन उसने किसी का खून कर दिया था तो जेल चला गया था। तो बोले उसने खून किया था? बोले कि हाँ, तभी तो चाकू उसके सामान में निकला। ये वाक्य सुनते ही इसको लगता है कि खूनी वो है। तो चाकू की जानकारी तो किसी को नहीं थी, और फिर भी वो शांत रहता है। और फिर अंत में वो जो था अपराधी, वो नीचे से सुरंग बनाकर निकलने की तैयारी करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। तो फिर वो वहाँ के जेल के जो अधिकारी थे, वो इनसे पूछते हैं बाबा से कि बाबा तुम बताओ, आइवान नाम था उसका। उसको बोलते हैं कि तुम बताओ सच सच किसने ये काम किया है? तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो जब उत्तर नहीं दिया तो उसका हृदय परिवर्तित हुआ। जो असली अपराधी था, उसको लगा कि मैंने इसका पूरा जीवन नष्ट कर दिया, फिर भी इसने मुझे क्षमा किया। तो रात को चुपचाप उसके पास आता है, और वो जेल का सारा वातावरण पूरा पाषाण से बने हुए सब अंदर की संरचना थी। तो बाबा पूछता है कि कौन हो? बोले कि मैं हूँ माइकल। तो क्या चाहते हो? बोले अब क्या चाहते हो? बोले तो वो अपराधी, इतना पत्थर पाषाण हृदय अपराधी, अपना सिर पत्थर पर मार मार कर रोता है और कहता है कि मैं सवेरे सच बता दूंगा और आपको यहाँ से मुक्ति दिला दूंगा। तो बोलते हैं कि मुक्ति दिलाओगे तो मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? अब तो सब लुट चुका है, क्या बचा है मेरे पास? मुक्त होकर भी मुझे क्या मिलने वाला है? यही ठीक हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि एक बार मेरी पत्नी आई थी, उसने मेरे से बातचीत की थी और जाते जाते धीरे से पूछा था कि सच में तुमने ये काम नहीं किया है? तो फिर मैं उस पत्नी से मिलकर क्या करूँगा जिसने मुझसे पूछा कि मैंने ये अपराध किया है कि नहीं? उसको मुझ पर विश्वास नहीं था कि मैं अपराध कभी सपने में भी नहीं कर सकता था, किसी का खून कभी कर ही नहीं सकता था। मैं तो संगीत प्रेमी युवक था। जब उसको मेरे पर भरोसा नहीं तो जेल से निकलकर मैं क्या करूँगा? पर सवेरे वो बता देता है पुलिस वालों को, वहाँ के जितने लोग थे बड़े बड़े लोग, कि मैं अपराधी हूँ और इनको मुक्त किया है। तो जब मुक्त करने के लिए आते हैं तो उसकी आयु पूरी हो चुकी होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे जीव देवगति को प्राप्त होता है। ये जो अकाम निर्जरा वाली बात आई ना, उस अकाम निर्जरा की व्याख्या में ये दृष्टांत था। ये पूर्व भावों का कोई अपराध रहता है, इस जीवन में एकदम बेगुनाह है,
लेकिन पूर्व भव का कोई अपराध है जिसके कारण उसको अंदर रहना पड़ता। कई बार हमारे व्याख्यान जेलों में हुए हैं, जबलपुर सेंट्रल जेल में। वहाँ के बहुत बड़े अधिकारी थे, आईजी, इंस्पेक्टर जनरल। वो इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं कि यहाँ स्वामी जी, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बाहर होना था, बाहर कुछ कई लोग ऐसे हैं जिनको अंदर होना था। तब हमने फिर उनको कुछ ऐसा संबोधन दिया था उसके पश्चात कि देखो, अभी इस जीवन में आपको अंदर नहीं होना था, फिर अंदर क्यों हो? तो बिना कर्म के कुछ होता नहीं है। कभी आपने कोई ऐसा कर्म किया है जिसका ये फल आपको प्राप्त हुआ, अब आप इसको कुशलता से इस समय की अवधि को पार करो। और जिन्होंने कुछ किया है वो भी जब निकलो तो ऐसे निकलो कि पुनः आना ना पड़े। ऐसे सब उद्बोधन दिए थे उन्होंने। अमरावती में, वर्धा में, नागपुर में, जबलपुर में, कई स्थानों पर हुए हैं उपदेश ऐसे। वर्धा में भी हुए, 5 स्थानों पर। आचार्य में भी कैदियों के लिए बहुत अच्छा वो निकाला है। कुछ नहीं, जो भी है वो कुछ उनका एक अलग वो है, मतलब हथकरघा वगैरह तो ठीक है, वो तो उपाय हो गया, पर उनका जो सोचना है उनके बारे में, कैदियों के बारे में, वो बहुत पॉजिटिव है। वो अच्छा लगा मुझे। कैसे कुछ है, अभी हमें एकदम स्पष्ट स्मरण में नहीं है, हम ढूंढेंगे तो समझ में आएगा कि कुछ क्या उन्होंने क्या एक अच्छा वाक्य बोला है उन्होंने अपने इसमें साक्षात्कार इंटरव्यू में। कैदियों के प्रति उनके क्या भाव हैं उसको उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में बोला। तो वो शब्द हमें दोबारा देखने होंगे। क्या? अच्छा, हाँ, तो वो देखना होगा, वो मिल सकता है कहीं। अच्छा, फिर बाल तप का अर्थ होता है मिथ्यात्व के साथ तप करना। मिथ्या दर्शनोत्पेत मनुपाय काय क्लेश प्रचुरन निकृति बहुल व्रत धारण। है ना, उससे मोक्ष का कोई उपाय नहीं हो रहा है, लेकिन तपस्या करते चले जा रहे हैं मिथ्यात्व के साथ, जिसमें काय क्लेश की अधिकता है, कुछ दिखावा भी है, लेकिन फिर भी जो तप हो रहा है ना, वो देवायु का आश्रम है। तान नीतानि दैवस्य आयुष आश्रम हेतु विवेकितव्या सम्यक्त्वंच। फिर सम्यक्त्व भी देवायु का आश्रम है, लेकिन वैमानिक। सम्यक्त्वंच ये सूत्र है, इसका पाठ आप दोहरा सकते थे। क्यों दैवस्य आयुष आश्रम। अब इसमें अलग सूत्र क्यों किया है इसको? वहाँ ऊपर वाले सूत्र में सम्यक तो लिख देते तो क्या बिगड़ जाता था। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, ये वैमानिक देवों की आयु का सम्यक्त्व, क्योंकि सम्यक्त्वधारी जो है वो अन्य आयु को बांधता नहीं है, वैमानिक देवों में ही जाता है। सौधर्म आदि विशेष रहते हैं, पृथक करना। तो फिर बोलते हैं कि यदि ऐसा कह रहे हो तो फिर पिछले सूत्र में जो सराग संयम और संयमा संयम कहें, वो उससे क्या भवनवासी आदि की आयु भी बन सकती है? तो बोलते हैं कि नहीं, उससे ऐसे वो आयु नहीं बन सकती, क्योंकि वो सम्यक्त के बिना नहीं होते। न ही सराग संयम बिना सम्यक्त के होता है, और न ही संयमा संयम बिना सम्यक्त के होता है। यहाँ पर अकेला सम्यक्त भी बता रहे हैं कि अगर सम्यक्त अकेला भी हो, बिना संयमा संयम के, बिना सराग संयम के, तो भी वह वैमानिक देवों में ही ले जाएगा, अन्यत्र नहीं। तो इस तरह आयु के आश्रव पर्यंत ये विषय आज पूर्ण होता है। इसके बाद नाम, गोत्र और अंतराय के आश्रव
का वर्णन आगामी सत्र में देखा जाएगा। जय हिंद, जय प्रशासन।